अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। आखिरकार राधे हमारे प्रथम को सही सलामत ले ही आई। प्रथम आराम से प्रथम, प्रथम आराम से। प्रथम प्रथम उठना। वो प्रथम सर के अंदर बहुत ज्यादा धुआं चला गया, इसी वजह से वो बेहोश हो गए हैं। आंखें खोल प्रथम, आंखें खोल प्रथम, मेरा बच्चा, आंखें खोलो प्रथम। पानी पानी दीजिए, कोई पानी पानी दीजिए। प्रथम आंखें खोल, आंखें खोलो प्रथम सर के पास जाना। प्रथम सर प्लीज प्लीज आंखें खोलिए ना। प्रथम सर हम आपको हाथ से बचा कर लाया, आपको होश में आ नहीं होगा। तुम आंखें खोलो बेटा, होश में आ जाओ बेटा। आंखें खोला। प्रथम सर आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। प्रथम सर आपको हमारे लिए होश में आना होगा। हमने आपके लिए अग्नि परीक्षा पार की, अपने डर को हराया है, तो हमारे लिए आपको मौत को हराना होगा। प्रथम सर प्लीज उठिए। प्रथम को होश आ गया। मैं आग में उस पुतले के साथ राध्या को जलाना चाहती थी, लेकिन इस राध्या ने प्रथम के लिए अपने ही डर पे काबू पाकर मेरे सारे अरमान जला दिए। दूर हटो हमारे प्रथम से। अरे बड़ी मुश्किल से प्रथम को सांस आ रही है, तुम उसे दबा कर मारना चाहती हो क्या? पीछे रहो। प्रथम बेटा ठीक तो है ना तू? हमारी तो जान ही निकल गई थी। तुम्हें सही सलामत देखकर तो मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिली बेटा। राध्या, तुम ठीक हो ना? आप परेशान मत होइए, हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन राधा, तुम्हें तो आग से डर लगता है। आग देखकर तुम्हारा पूरा शरीर कांप जाता है। ये भीषण आग में कूदी कैसे? बचाओ! मैं फंस गया हूं आग में। प्रथम सर, अगर आपको बचाने के लिए हमें ये अग्नि परीक्षा पार करनी होगी, तो हमें ये परीक्षा भी मंजूर है। अरे अब सारी बातें यहीं पर कर लोगे क्या? प्रथम की तबीयत ठीक नहीं है, इसे घर में लेके चलो। डॉक्टर भी आ गए। हाँ, राधा बेटा, तुम्हारा भी चेकअप डॉक्टर से हो जाएगा। चलो पहले घर चलते हैं। आ जाओ अंदर आ जाओ। डॉक्टर साहब, हमारे दोनों बच्चे ठीक हैं ना? देखिए, अच्छी बात यह है कि दोनों की सांसें नॉर्मल है, लेकिन मिस्टर प्रथम के पीठ और हाथ पर हल्के बर्न्स है, पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। 1 मिनट, ये इस ऑइंटमेंट से ठीक हो जाएंगे, ये लीजिए। लेकिन याद से इसे दिन में 3 बार लगाना होगा। मैं चलता हूँ, थैंक यू। प्रथम, थैंक गॉड तुम ठीक हो, वरना तुम्हारी टेंशन के मारे हम सबकी ना हालत खराब हो गई थी। देखो, सबकी ना रो रो के आंखें सूज गई है। मैं तुम्हें कमरे में लेके चलती हूँ। हाँ, आराम। इट्स ओके निहारिका, मैं खुद चला जाऊंगा। निहारिका बेटा, प्रथम को ना राध्या कमरे में ले जाएगी, ठीक है? तुम आराम करो,
तुम्हारी वैसे भी दवाइयां चल रही है ना। हम नहीं चाहते कि प्रथम के बारे में सोच सोचकर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, वरना फिर हमें तुम्हारा ख्याल रखना पड़ जाएगा। तुम जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। राध्या, तुम प्रथम को कमरे में ले जाओ, हाँ? और दोनों कपड़े भी बदल लेना। ये क्रीम लगा देना। जी। लाइए, हम आपकी पीठ पर क्रीम लगा देते हैं। जिस आग ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारा बचपन, तुम्हारे माँ बाप, यहाँ तक कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी, जिस आग से तुम्हारी बॉडी सुन पड़ जाती थी, माचिस की तीली को जलाना तो छोड़ो, उसे हाथ में पकड़ के तुम्हारे हाथ कांपने लगते थे। दिए की लो तक तुम देख नहीं पाती थी। और आज ऐसी भयंकर आग में, जिस आग में नॉर्मल इंसान भी आने से पहले 10 बार सोचे, डरे, उस आग को चीर कर तुम अंदर आ गई। क्यों राध्या, क्यों? आपके लिए। मेरे लिए? पर क्यों राध्या? और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अगर आपको कुछ हो जाता तो? राधा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें आग में नहीं कूदना चाहिए था। ये ना हमारे मम्मी पापा की आखिरी निशानी है। सालों पहले आग ने हमसे हमारे मम्मी पापा को छीन लिया था, और आज वही आग आपको भी हमसे छीनने चली थी। मम्मी पापा के साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद आग ने हमारे अंदर एक ऐसा डर बैठा दिया जिसे आप कभी निकाल ही नहीं पाए। लेकिन आपको खोने का डर आग के डर से कहीं ज्यादा था। हम पहले ही अपने डर की वजह से एक बार हार चुके, लेकिन अगर इस बार भी हम हार जाते ना, तो हम अपनी जिंदगी का मकसद सब कुछ खो बैठते। अगर आपको कुछ भी हो जाता प्रथम से, तो हम जी के क्या करते? इससे तो अच्छा यही होता ना कि हम भी उसी आग में चले जाते जैसे हमारे मम्मी पापा साथ।
राधा बेटा, हम आपके साथ हों या ना हों, पर हमेशा आपके पास रहेंगे। मम्मी, पापा लव यू। लव्स यू। तुमने आज जो मेरे लिए किया ना, उसके लिए मैं तुम्हें जितना भी थैंक यू बोलूं कम है। मैं तुम्हारा ये एहसान ना कभी नहीं प्रथम, हमने आप पे कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि आपसे ज्यादा कि हमने खुद के लिए किया है। उल्टा हम आपके बहुत एहसानमंद है प्रथम से कि आप वो जरिया बने जिसकी वजह से हम अपने डर पर काबू पा पाए। I'm really sorry राध्या, मैं शायद तुम्हें कभी जान ही नहीं पाया। आज तुम मेरे लिए आग में कूद गई, पर मैं तुम्हें उस कबर्ड वाली बात के लिए सुना था। I'm really sorry। लेकिन राध्या, पहले तो मुझे आज प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम अपनी जान खतरे में कभी नहीं डालोगी। प्रॉमिस मी। नहीं प्रथम सर, हम किसके लिए अपनी जान को खतरे में डालेंगे और किसके लिए नहीं, ये फैसला हमारा होगा। और आपके लिए तो हम 100 बार अपनी जान को खतरे में डाल देंगे, इसलिए सॉरी, पर हम आपको ये वादा नहीं दे सकते। प्रथम, प्रथम, हाँ निहारिका, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लाई हूँ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। निहारिका तुम ये क्यों ले आई? तुम्हें आराम करना चाहिए था। मुझे तुम्हारी इतनी टेंशन हो रही थी कि मैं अपने रूम में बैठ ही नहीं पाई, और फिर इसीलिए ये दूध बना लाई तुम्हारे लिए। I'm sorry निहारिका, मैंने जस्ट मेडिसिन खाई है, मेरा दूध पीने का बिल्कुल मन नहीं। तुम इसे ले जाओ। प्रथम प्लीज थोड़ा सा पी लो ना, देखो तुम्हें इससे ना बहुत फायदा मिलेगा। निहारिका मैंने कहा ना मेरा बिल्कुल मन नहीं है। देखो प्रथम, तुम ना जिद मत करो, थोड़ा सा पी लो, 2 घूंट पी लो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम। हाँ थोड़ा सा पी लो। मुझे नहीं पीना, मैं बोल रहा हूँ प्लीज। प्रथम प्लीज, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा, प्लीज थोड़ा सा पी लो। निहारिका, what the hell? एक बार मना किया तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? बोला मेरे को नहीं है मन, और तुम्हें इतना ही मन है ना इसे पिलाने का, तो राधे को पिलाओ। राधे को भी जरूरत है, उसे पिलाओ, जाओ। हाँ निहारिका, लाई ये हल्दी वाला दूध हम पी लेते हैं। प्रथम, बहुत दर्द हो रहा है ना, मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लाती हूँ। हाँ उसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रथम सर, पूरी रात ऐसे फूंक मारती रहोगी? जरूरत पड़ी तो हाँ। निहारिका तुम भी जाके रेस्ट करो, मुझे भी सोना। निहारिका, अब आप चाह ही रही हैं तो एक गिलास भी लेती जाइए। राधा, मैं भी सोने जा रहा हूँ। प्रथम सर, कहाँ जा रहे हैं आप?
आज आप सोफे पे नहीं बल्कि बिस्तर पे सोएंगे, वो भी बिना किसी सवाल के। राध्या मैं प्रथम सर, आराम से। ये प्रथम भी ना पता नहीं क्या करने गया था उस टेंट में, मेरे पूरे प्लान की बैंड बजा दी, वरना आज उस फुटबॉल की अर्थी उठ रही होती घर में से। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हाँ, अरे ऐसे कौन दरवाजा खोल के अंदर आता है जैसे कोई पागल कुत्ता पीछे पड़ा हो? नॉक करके अंदर आने की तमीज भी भूल चुकी हो। तमीज और इज्जत उसे दी जाती है जो उसके लायक हो निहारिका। प्रथम ने तुमसे 2 मिनट अच्छे से बात क्या कर ली? तुम्हारा तो सच में दिमाग खराब हो गया। जितना जोर से हवा में उड़ोगी ना, उतनी ही जोर से जमीन में पटकी जाओगी। जमीन पे रहने की जरूरत तो आपको है निहारिका। दिमाग में ना जाने कौन सा फितूर पाल के रखा है कि प्रथम सर आज भी आपको चाहते हैं। हाउ डेयर यू! निकलो, अभी के अभी मेरे रूम से निकलो, आउट! हम जानते हैं निहारिका कि टेंट में आग आपने ही लगाई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगाने की? हाँ, इल्जाम नहीं, सच। हमने टेंट में पुतले को पिघलते हुए देख लिया था। प्रथम मुझसे जितना प्यार करता है उससे कई गुना ज्यादा मैं प्रथम से प्यार करती हूँ, तो उसकी जान को ऐसे खतरे में क्यों डालूंगी? उनकी नहीं, बल्कि आप हमारी जान को खतरे में डालना चाहती थी। राध्या, सच में लगता है कि इस आग का ना तुम्हारे दिमाग में बहुत बुरा असर हुआ है। कभी तुम्हें पुतला नजर आता है, कभी तुम्हें लगता है कि आग मैंने लगाई। अपने इस लाला लैंड से ना बाहर निकलो और चलो, फॉर अ वंस तुम्हारी बात को मान लेते हैं, लेकिन इस बात को प्रूफ कैसे करूंगी? पुतला तो जल गया, कोई सबूत बचा है? निहारिका, हमें पुतले से ज्यादा अपनी पति की चिंता है। पहले आपने अपने स्वार्थ में उन्हें अलमारी में बंद कर दिया, और फिर अनजाने में ही सही, लेकिन आपने उन्हें आग के खतरे में डाल दिया। इसलिए हम यहाँ पे बस आपको चेतावनी देने आए कि आपकी दुश्मनी हमसे है, आपको दिक्कत हमसे है, तो आपको जो करना है हमारे साथ कीजिए। लेकिन अगर आपकी वजह से हमारे पति पर आज भी आई ना, तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे निहारिका। वाह राध्या, वाह, क्या डायलॉग मारा है। हा? तो मत करो माँ, तुम एक मामूली लड़की अपनी औकात को भूल चुकी हो। माफी, और तुमसे माय फुट। लेकिन जिस प्रथम के लिए तुम इतनी ये चू चू पै पै कर रही हो ना, वो प्रथम आज भी मेरा है। अगर मैंने इस बिजनेस से अपना हाथ पीछे कर लिया ना, तो ये पूरा मित्तल परिवार सड़क पे आ जाएगा। कुछ नहीं बचेगा इन मित्तल्स के पास, कुछ भी नहीं। इसलिए अपनी ये नजर और आवाज दोनों नीचे करके मुझसे बात करना। झूठ के महलों से तो सच की झोपड़ी ही अच्छी। और आपका ये जो सपना है ना प्रथम सर को पाने का, वो कभी भी पूरा नहीं होगा। किसका सपना पूरा नहीं होगा? और तुम इतनी रात को इस कमरे में क्या कर रही हो? वो
दादी, राधिया को ना नींद नहीं आ रही थी तो मुझसे नींद की दवाई लेने आई थी। वो क्या है ना, वो आग में तो कूद गई लेकिन अब डर के मारे नींद ही नहीं आ रही। तो बस हम वही बात कर रहे थे कि अगर नींद नहीं आएगी तो ना सपना आएगा और ना ही पूरा होगा। मैं अभी तुम्हें नींद की दवाई देती हूँ। खा दे। अरे इसका क्या है, इसको तो नींद आ ही जाएगी। नींद तो हमारी उड़ी हुई है। बेचारे प्रथम की हालत ठीक नहीं है, आए दिन उस पर कोई ना कोई मुसीबत आ रही है। दादी आप चिंता मत कीजिए, प्रथम सर पे आने वाली हर मुसीबत को हम हरा देंगे।